दुनिया की हर सभ्यता में काले रंग और अंधकार को बुराई का प्रतीक माना गया है, लेकिन भारत के प्राचीन ग्रंथों में, विशेषकर मार्कंडेय पुराण में, एक ऐसी शक्ति का वर्णन है जिसका रंग स्याह काला है, रूप अत्यंत भयानक है, लेकिन नाम है शुभंकरी, यानी शुभ करने वाली। आज के इस विशेष एपिसोड में हम उस देवी के रहस्यों को सुलझाएंगे जिनसे काल यानी समय और मृत्यु भी थर थराती है। आखिर क्यों माँ दुर्गा को इस उग्र रूप की जरूरत पड़ी? क्या माँ कालरात्रि का रूप केवल एक कथा है या इसके पीछे एस्ट्रोफिजिक्स और साइकोलॉजी का कोई गहरा विज्ञान छिपा है? अगर आप अपने जीवन के डर और नकारात्मकता को खत्म करना चाहते हैं तो अगले 20 मिनट आपकी सोच बदल देंगे। जय माँ कालरात्रि। मार्कंडेय पुराण के 7वें अध्याय में एक अद्भुत प्रसंग आता है, जब असुर सेनापति चंड और मुंड ने देवी अंबिका पर प्रहार किया तो देवी को इतना क्रोध आया कि उनका चेहरा काला पड़ गया और तभी उनके ललाट से प्रकट हुई माँ कालरात्रि। यहाँ एक बहुत बड़ा तर्क छिपा है। ललाट यानी हमारा आज्ञा चक्र, जहाँ से हमारी दूरदर्शिता और निर्णय लेने की शक्ति आती है। माँ कालरात्रि का जन्म किसी बाहरी गर्भ से नहीं बल्कि देवी की आंतरिक चेतना के उच्चतम क्रोध से हुआ। यह वह क्रोध था जो न्याय के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे शक्तिशाली तथ्य की, रक्त बीज का वध। रक्त बीज एक ऐसा वायरस था जिसके खून की एक बूंद जमीन पर गिरती तो हजारों नए रक्त बीज पैदा हो जाते। आधुनिक भाषा में इसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। माँ कालरात्रि ने यहाँ अद्भुत सामरिक रणनीति दिखाई। उन्होंने समस्या को ऊपर से नहीं काटा बल्कि उसके सोर्स यानी रक्त को ही पी लिया। जीवन का पाठ, हमारी समस्याएं भी रक्त बीज जैसी होती हैं। हम लक्षणों का इलाज करते हैं, जड़ का नहीं। माँ कालरात्रि सिखाती है कि अगर डर को खत्म करना है तो उस विचार को ही खत्म करो जहाँ से डर पैदा हो रहा है। विज्ञान कहता है कि प्रकाश तो ब्रह्मांड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली शक्ति तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में है, जो पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है। माँ कालरात्रि का काला रंग इसी इनफाइनाइट पोटेंशियल का प्रतीक है। प्राचीन ग्रंथों की रात्रि सूक्त में कहा गया है कि प्रलय के समय सब कुछ इस कालरात्रि में ही समा जाता है। जैसे बीज अंधेरे में ही फलता है, वैसे ही नया सृजन इसी अंधकार की कोख से निकलता है। जिसे हम अंत समझते हैं वह असल में माँ कालरात्रि की गोद में किया गया विश्राम है, ताकि एक नई सुबह का जन्म हो सके। क्यों माँ कालरात्रि का भयानक रूप शुभ माना जाता है? मनोविज्ञान में इसे शैडो वर्क कहते हैं। हमारे अंदर बहुत से डर, ईर्ष्या और क्रोध दबे होते हैं जिन्हें हम देखना नहीं चाहते। माँ का यह रूप हमारे उसी शैडो सेल्फ का आईना है। जब आप माँ के इस प्रचंड रूप के सामने खड़े होते हैं तो आपके अंदर का छोटा सा डर अपने आप खत्म हो जाता है। माँ का एक हाथ अभय मुद्रा में है। वो कह रही हैं, मुझसे डरो मत, मेरे माध्यम से अपने अंदर के डर को देखो। जो इस सत्य को देख लेता है उसके लिए कुछ भी डरावना नहीं बचता। इसीलिए वे शुभंकरी है, क्योंकि वे आपको निर्भय बनाती है। आज नवरात्रि के 7वें दिन सिर्फ दिया मत जलाइए, अपने अंदर झांकिए। माँ कालरात्रि का गधा वाहन है। यह संकेत देता है कि हमने कितनी जिद और अज्ञान का बोझ अपने कंधों पर उठा रखा है
उसे उतारकर फेंक दीजिए। माँ की 3 आंखें भूत, वर्तमान और भविष्य को देख रही हैं। वे जानती हैं कि आपका आने वाला कल बहुत उज्जवल है। बस आपको आज के इस अंधकार से गुजरना होगा। अगर आपको माँ कालरात्रि का यह तार्किक और आध्यात्मिक स्वरूप समझ आया हो तो कमेंट में जय माँ शुभंकरी जरूर लिखें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपने जीवन में मुश्किल दौर यानी अंधकार से गुजर रहे हैं, ताकि उन्हें पता चले कि इस अंधकार के पार ही प्रकाश है। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि कल हम बात करेंगे माँ महागौरी की, जो काल रात्रि की इसी गहन अंधकार से निकलकर कुंदन की तरह चमकती हैं। मिलते हैं कल इसी समय। प्रेम से कहिए जय माता दी।